नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीरियस होकर रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं। 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स। 12 मार्च 2019 को आई हुई भर्ती को अगर आज देखेंगे तो 2 साल 7 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया। लगभग 1,03,769 वैकेंसी, जिसके लिए 1,15,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। और इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि यदि आज से तैयारी शुरू की जाए रेलवे ग्रुप डी की, तो क्या पेपर के आने तक हमारा पूरा सिलेबस, पूरे मॉक टेस्ट, सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। कैसे क्या करना है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। ये मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अब शायद ही दोबारा आपको देखने को मिले रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम, क्योंकि आने वाले सालों में अब आईटीआई कंपलसरी कर दिया जाएगा। उसके बाद जिन्होंने आईटीआई नहीं किया हुआ है वो रेलवे में कभी भी फॉर्म भर नहीं सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे, 1,15,60,181 लोगों ने ये फॉर्म भरा है, लेकिन कितना कंपटीशन इसमें कम हो गया है आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों की दृष्टि से है जो ओवर एज होने वाले हैं और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिनकी, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। इन तीनों कैटेगरी के हिसाब से जो है मैंने ये वीडियो को जो है समराइज़ किया हुआ है। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें ये बताने से पहले मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहूँगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ये पता चल जाएगा कि आपका कितना कंपटीशन कम हो गया है। अगर आप एक बार धैर्य रख के इस बार लास्ट चांस अगर आप एक बार प्रयास कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लास्ट चांस है। यदि अगर आप ओवर एज हो गए हैं, यदि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, या अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, इन तीनों के लिए मैं कुछ स्पेशल पॉइंट बोलना चाहूँगा। अगर आप तीनों कैटेगरी में आते हो तो ये वीडियो ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा। ये कुछ एसएससी की वैकेंसी देखिए जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2019 के फॉर्म आने से पहले ही कुछ समय पहले आई थी, लेकिन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के फॉर्म भराए जाने के बाद इनके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं एसएससी के सभी, और साथ ही साथ जो है उसके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। उनमें से कौन कौन सी वैकेंसी है उस पर हम बात करेंगे। बट ये सोचिए कि इतने सारे लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, 1,15,00,000 ने। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने एसएससी के इन सारे फॉर्मों पे भाग लिया होगा, है कि नहीं। अब इन सारे लोग, ये सिलेक्टेड लोगों की मैं लिस्ट बता रहा हूँ, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, और इनमें से कुछ और पद भी खाली है जो धीरे धीरे करके भरे जा रहे हैं। ये पूरी तरह से भरे जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, इन्होंने भी तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, वो बाहर हो जाएंगे सीधे ही, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। तो ये आपके लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट है ये आप सोचिए ज़रा। जिनमें एसएससी जीडी की 54,000 की भर्ती थी, यूपी पुलिस 2018 की इसमें जो है 41,520 वाली वैकेंसी, 2019 वाली जो है 49,568 वाली वैकेंसी यूपी पुलिस की। रेलवे ग्रुप डी की 62,907 पदों पर भर्ती, जिसका अभी भी पैनल जारी हो रहा है और अभी भी भर्तियां की जा रही है। बस इसी के कारण जो है इसका जो है एग्ज़ाम डेट नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि इसी के कर्मचारी से काम चलाया जा रहा है। इसी के साथ रेलवे एएलपी की वैकेंसी को 64,371 जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। ग्रुप डी के साथ इसमें दिल्ली पुलिस 5846 पद, आरआरबी जेई के पद, और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका अभी कल ही परसों में जो है यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है, जिसकी आंसर की के साथ साथ जो है मार्क्स भी बता दिए, और इसे भी जो है अब इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है लेखपाल की वैकेंसी के बाद। कहीं ना कहीं ये सभी पोस्ट जो भरे जा रहे हैं, इनमें से सभी पोस्टों के लिए रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे रेलवे ग्रुप डी का भी मैक्सिमम लोग फॉर्म भरते हैं, और ग्रुप डी की फॉर्म भरने वाले बच्चे जो है वो भी एसएससी के फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस सेम होता है, बस फ़र्क होता है इंग्लिश का। ये तो कुछ भर्तियां आपने देख ली, लेकिन अभी मैंने आपको लेटेस्ट यहाँ पे जो है ये नहीं बताया कि टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं एसएससी, और रेलवे में कितने लोग फाइनल सिलेक्टेड हो गए बाय ऑफिशियल। इसकी मैं एक आपको लिस्ट ज़रूर दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। जितना जितना टाइम डिले होता जाएगा
उतना ही आपका कंपटीशन कम होता जाएगा। और ये कंपटीशन उन लोगों का है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन टाइम है, लेकिन जिन्होंने भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी संयम से कर ली, ये तो मान के चलिए उनके लिए जॉब है। बट आगे आने वाला समय बिल्कुल नहीं पता है कि अगर आप इसे मिस कर देते हो तो ये फिर अपॉर्चुनिटी आए कि ना आए, आप जॉब ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। क्योंकि इन 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे, ओवर एज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए मौका है कि कैसे तैयारी करें। सबसे पहले हम उन लोगों की बात कर लेंगे कि जो लोग ओवर एज हो गए। जब ये भर्ती आई थी 2019 में तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था। किसी की उम्र 25 साल, किसी की 26 साल, तो किसी की 27-28 साल उम्र थी। बट अभी तक 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनकी एज तो काफ़ी बढ़ गई ना, 2.5 साल एक्सटेंड हो गई। यानी वो 30 साल के या कोई 31 साल का हो गया होगा। उनके लिए तो ये वैकेंसी, ये मान लीजिए कि आखिरी ही वैकेंसी है, और इसके बाद तो वो रेलवे का एग्ज़ाम भर भी नहीं पाएंगे। जो लोग जनरल कैंडिडेट हैं और जो लोग ओबीसी है या एससी है, उन्हें मौका तो मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उन्हें जो फाइट है वो जनरल में करनी पड़ेगी। तो मैं केवल उनसे इतना कहना चाहूँगा जो ओवर एज हो चुके हैं स्पेशली, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास एक आखिरी मौका है। अगर आप लोग एक बार फाइनली अपने जीवन में एक बार तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपने दे दिया है। अगर एक बार और भी आप तैयारी कर लेते हैं, सिर्फ 6 महीने का टाइम दे देते और सिर्फ फोकस कर लेते हैं, अगर आप ये मान लीजिए कि रॉ मार्क्स 65-70 भी ले आए, तो आपका जो है यहाँ पे काम बन जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपने तैयारी नहीं की है, आप तो तैयारी करके चले आए ना। ओवर एज वाले जो लोग 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी तैयारी पूरी कर ली। ठीक है, तो तैयारी तो आपकी पूरी हो चुकी है। तो एक बार आप चाहे तो अपना एक बार रिवीजन कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपकी वीक है उन्हें फाइनल टच दे सकते हैं, ताकि जब आपका पेपर आए तो आप उसे पूरी तरह से कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तैयारी कर रहे थे तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगा था कि एग्ज़ाम जो है 6 महीने के बाद हो जाएगा, जब उन्होंने डेट दी थी। लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है, बहुत सारा समय बीत गया है। बहुत सारे लोग जो है अपने घर को छोड़कर बाहर पढ़ रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब वो नहीं हो पा रहा है, और पैसे के कारण जो होता है कि पढ़ने में भी दिक्कत आती है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगे तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड मैं अच्छे तरह से समझता हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपके पास ये लास्ट चांस है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि यदि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से, तो आप एक काम कीजिए, आप प्राइवेट जॉब कहीं पे पकड़ लीजिए जहाँ पे ज़्यादा आपको वर्क लोड ना हो। बहुत ही ईजिली आपका वर्क होना चाहिए। 8 घंटे की आप नौकरी कर लीजिए। ठीक है, ऑफिस से आइए, 10 से 6 बजे के बीच का ऑफिस का टाइम बिल्कुल सही रहता है। उसके बाद आइए, शाम के 8 बजे से आप पढ़ना शुरू कीजिए। 4 घंटा सिर्फ आप रिवीजन करिए, जितना आपने इन 2 साल में पढ़ लिया सिर्फ आप रिवीजन करिए, और उसके अलावा कुछ मत करिए। मॉक टेस्ट लगाइए, जो आपके वीक पॉइंट है उन्हें आप मजबूत कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और यदि आपके पास रुकने की क्षमता है, धैर्य है, तो आप अभी भी रुक सकते हैं, क्योंकि ये तो मान के चलिए कि कम से कम 2-3 महीने बाद ही पेपर की कोई संभावना बनती है। अभी कोई भी चांस नहीं दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से रेलवे मोड में है। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो तैयारी कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप जॉब पकड़ लो, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम उनके लिए बात करेंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, फॉर्म भर के रख दिया है, लेकिन हाँ वो करना चाहते हैं रेलवे की नौकरी। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, अगर वाकई में वो सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे का सिलेबस बहुत ही ईजी सिलेबस है। ठीक है, बस खाली क्वेश्चंस जो थोड़े घुमाव आते हैं, अगर आप आराम से पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम आराम से निकल सकता है, क्योंकि ये तीनों के लिए मौका है। लेकिन ये समझ लीजिए, मैं खासकर उन्हें कह रहा हूँ जो ओवर एज है और फाइनेंशियल जिनकी प्रॉब्लम है,
क्योंकि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप कुछ करेंगे नहीं तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा नहीं। बिना किसी एक्सपीरियंस के आपको कोई प्राइवेट कंपनी जॉब नहीं देगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप चला भी नहीं पाएंगे, इसीलिए आपके पास आखिरी मौका है। अगर ओवर एज हो चुके और आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप ये मान के चलिए 1 लाख बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, आपके पास फाइनल मौका है। अगर आप ओवर एज हो चुके हो और फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो मैंने जैसा बताया आप वैसे ही कीजिए, पार्ट टाइम जॉब कीजिए। आप पार्ट टाइम अगर नहीं मिलती तो फुल टाइम पकड़ लीजिए। फुल टाइम जॉब में आप 8 घंटे की जॉब कीजिए और उसके बाद आके सिर्फ अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये तो हो गई ओवर एज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मैनेज तो आपको करना पड़ेगा ना, और मैनेज नहीं करोगे तो दोनों तरफ नहीं चलेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। और जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो फ़ायदा क्या है खाली बैठने का। और जॉब करोगे तो थोड़ा दिमाग भी चलेगा और सही भी रहेगा, ऐसे से प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप दोनों चीज़ को मैनेज करो क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है। आई होप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें, ठीक है। मैं एक बार आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ, बट मैं ये आज की डेट में आपको ये लेटेस्ट आंकड़े दिखा देता हूँ कि पहले जो मैंने दिखाया था रेलवे में इतने लोग तो सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब देखिए ये रेलवे में कितने बच्चे सिलेक्ट होते चले जा रहे हैं। ये फाइनल रिजल्ट है। और अगर इतने सारे बच्चे, इन्होंने भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, अगर ये सारे बच्चे निकलते चले जाएंगे, जैसे DFCCIL के, इन्होंने भी ग्रुप डी का, JMRC, ये सब लोग जो बहुत सारे अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रहे हैं, अगर ये निकलते जाएंगे तो आपका कंपटीशन बिल्कुल कम होता जाएगा। ये बात तो मेरी मान के चलिए। अभी आपने देखा है कि रेलवे कैसे जो है पैनल लिस्ट निकाल रहा है कट ऑफ को कम कर करके, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब मैं आपको जो है यहाँ पे SSC का दिखा देता हूँ। तो आप ये देखिए SSC का, देखिए कितना कंपटीशन कम हो गया यार। आप लोग खुद ही देखो, यहाँ पे 29 अक्टूबर को देखिए SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पे जो है फाइनल रिजल्ट 2020 का आ चुका है। इन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा होगा। CHSL 2020 का, CHSL 2018 का, ये सब फाइनल रिजल्ट है। CHSL 10+2 2019 का, ये सब आप लोग देखते चले जाइए। दिल्ली पुलिस का, ठीक है, साथ ही साथ इसमें SI का, ठीक है, SSC यहाँ पे इंजीनियर का, JEE का, CGL का, CHSL का, कितने सारे यहाँ पे पोस्ट है आप देख पा रहे होंगे। ये 2019 के बाद से जो लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन होते चले जा रहे हैं और ये लोग मल्टीपल फॉर्म्स भरते रहते हैं। आप लोग सोचो आप लोगों का कितना कंपटीशन कम हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप तैयारी छोड़ के चले गए इतना रुकने के बाद तो कोई आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। थोड़ा सा और रुक जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आप ये मान के चलिए कि आपको रिवीजन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे सिलेबस की चर्चा करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका टारगेट ये रहेगा कि आपको 80+ नंबर लेके आना, ताकि एक बार में आपका फर्स्ट जो आपका कट ऑफ हो वो आपका पार हो जाए। आपकी पहली बार में ही है सिलेक्शन हो जानी चाहिए, बार बार पैनल की आपको ज़रूरत है वेटिंग ना करने को पड़े। क्योंकि देखो यार, एग्ज़ाम तो हो गई, चाहे आज हो चाहे कल हो, लेकिन एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली होगा, थोड़े समय बाद होगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका होने वाला है। लेकिन आप उस समय के लिए कितना तैयार हो, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। जितना आप प्रिपेयर्ड रहोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए 90 मिनट मिलेंगे और आपको हर एक सेक्शन में अच्छे से टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पे SSC की तरह सेक्शन अलग अलग नहीं डिवाइडेड है, आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 नंबर और करंट अफेयर के यहाँ पे 20 नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। और सभी सेक्शन में आपको एक अच्छा स्कोर करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे लिए सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे 80+ मार्क्स बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग एक एक सेक्शन की बात करेंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस से। दोस्तों, जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आने वाली है आपके लिए। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ प्रीवियस ईयर की। आप यूथ कंपटीशन की बुक को लगाइए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक रहेगी। और साथ ही साथ अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। NCERT बेस्ड अगर आप चाहे तो 9th 10th की बुक भी यहाँ पे आप ले सकते हो,
मैथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिर्फ एक बुक आप RS अग्रवाल की बुक लगा लीजिए, प्लस यूथ कंपटीशन की आप प्रीवियस ईयर की बुक लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसका लेक्चर लेना चाहते तो ऑनलाइन चैप्टर वाइज आप किसी भी टीचर्स का जो आपको अच्छा लगे उन्हीं में से पढ़ सकते हैं। जैसे आप जो है गगन प्रताप सर है, उनसे आप जो है चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं। गगन प्रताप सर आपको जो है यहाँ पे ट्रिक के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ यहाँ पे बेसिक्स कॉन्सेप्ट प्लस यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से कैसे क्वेश्चन को टैकल करना, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो में जाके ऑनलाइन ज़रूर सर्च कीजिएगा गगन प्रताप सर को, ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, आप रीजनिंग के लिए सिर्फ यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर की बुक लगा लीजिए, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उसको सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ। प्लस अगर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे करंट अफेयर, और पिछले बार रेलवे में NTPC में देखा है कि बहुत पुराना करंट अफेयर यहाँ पे दिया गया है। तो आप ये बात ये मान के चलिए कि करंट अफेयर आपके लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी स्पीडी की, और आपको ताम झाम पढ़ने की, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पीडी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आपको 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए हर एक सेक्शन से स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और करंट अफेयर के लिए आप सुबह सुबह की यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही क्लासेस आपको मिल जाएगी। जैसे कि गौरव सर की काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। बस ये मान के चलिए कि आपको प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करना है और सिलेबस को थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, एक एक चीज़ें पढ़ते चले जाइए, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा डीप पूछा जाता है। आपको अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है। अगर एक्यूरेसी के साथ आप 65 प्लस क्वेश्चन भी कर देते हो ना, तो आपका काम बन जाता है और आप आराम से सिलेक्शन हो सकते हो। इसीलिए आप एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अपनी गलतियों को खासकर मत दोहराइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक तो रास्ता होता है कि आप पहले पूरे सिलेबस को तैयार करिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। दूसरा सबसे अच्छा जिसे मैं प्रेफर्ड करता हूँ, आप मॉक टेस्ट से शुरू कीजिए, ठीक है। अब मॉक टेस्ट से शुरू कीजिए और स्टार्ट कीजिए कल से ही। पहला मॉक टेस्ट लगाइए टेक्स्ट बुक से। जैसे ही आप पहला मॉक टेस्ट लगाते हो, अगर मान लीजिए कि पहले मॉक टेस्ट में आपके नंबर ज़रूर कम बनेंगे, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके 40 नंबर बने, तो फिर आपको ये सोचना है कि हमें इन 40 नंबरों को, आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, कि हमें इस 40 नंबर को 80 कैसे करना है। सारी मेहनत बस आपको इसी में ही करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट में आपके 40 नंबर आए और आपका फिजिक्स का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको एनालिसिस कैसे करना है। फिजिक्स में जैसे आपका वर्क का क्वेश्चन आपका एक गलत हो जाता है, वर्क और एनर्जी का, तो उस चैप्टर को निकालिए और उस चैप्टर के जो भी टाइप का आपका क्वेश्चन गलत हुआ उसको रिवाइज कीजिए और पूरे चैप्टर को सही से समझ डालिए। और एक आपको ये लेना है अपने आप से कि अगले बार अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन दिखे तो मुझे वो क्वेश्चन नहीं गलत करना है। अगर गलत हो जाता है तो फिर आपने गलती में सुधार नहीं किया। तो ऐसे ही आपको सुधार कर करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करते जाना है। और जो भी चैप्टर का आपने रिवीजन किया है ना, यानी कि जो भी चैप्टर आप पढ़ के आए हो, नंबरों को सुधारने के लिए उनका डेली एक बार 5 मिनट आपको रिवीजन करना है। यही है बेस्ट तरीका मॉक टेस्ट लगाने का। सो यही आपके लिए टाइम है, आप मॉक टेस्ट लीजिए टेक्स्ट बुक सीरीज़ का। इससे अच्छा कोई भी मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलता है। जितने भी रेलवे और SSC की तैयारी करते हैं इसी मॉक टेस्ट को लगाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा मॉक टेस्ट के लिए, टेक्स्ट बुक को, जिसके लिए आपको 14 महीने का आपको जो है 14 महीने का आपको अनलिमिटेड आपको टेस्ट मिल जाएगा। जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, सब कुछ मिल जाएगा। और रेफरल कोड डालिएगा जो आप ये देख पा रहे हैं, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट ज़रूर से ले लीजिएगा, तभी आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकोगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होना है। इसीलिए आपको मॉक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर मॉक टेस्ट लीजिए टेक्स्ट बुक का, क्योंकि आने वाला दोस्तों टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप सब देख रहे हो हर चीज़ पे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ठीक है। मैन वर्क बहुत कम होता चला जा रहा है और ज़्यादा मशीनीकरण होने के कारण जॉब जा रही है, और आने वाले टाइम पे बहुत सारी जॉब्स जाएगी। इसीलिए आप लोगों के लिए जो है लास्ट चांस है, आप लोग तैयारी कर लीजिए।
अगर आप ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि अभी तो आपकी जो है ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन जब आपने फॉर्म भरा था तब एज में थे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जॉब दी जाएगी। और जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कोई जॉब पकड़ लीजिए, जॉब के साथ साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। और जिन्होंने कुछ भी नहीं तैयारी की है वो ऐसे तैयारी कीजिए जैसे मैंने ये चीज़ें बताई है। मॉक टेस्ट को ले लीजिएगा, बहुत ही आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है। और एक मैं सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको नंबर कैसे इंक्रीज़ करना है। मैं जैसे आप लोगों से सजेस्ट करूंगा, इसके लिए मैं एक जो ग्रुप बनाऊंगा जिसमें वही जेन्युइन बच्चे होंगे जो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसा कोई ग्रुप बनाऊं और ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू करूं नंबर बढ़ाए कैसे, तो इसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई परेशानी है, रेलवे से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई दूंगा आपको। और प्लीज़ यार इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जो लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिन्होंने तैयारी छोड़ दी है। अगर आप पहली बार हो इस चैनल से तो ज़रूर यार सब्सक्राइब कर लेना इसको, अगर आपको इसको वीडियो को देखकर थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।